अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग विंग्स क्लास 3 पार्ट 3 पेज नंबर 153 देखेंगे। तो ये लेसन 8 का एक्टिविटी 9 का सेल्फ चेक है, इसे हम लोग देखते हैं। जो लोग नए आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आखिर तक बने रहें। इसी के साथ हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट संडे आई वेंट टू ए विलेज टू विजिट ए फेयर। लास्ट संडे मैं गांव गया था एक मेला घूमने के लिए। इट इज़ ए वेरी पॉपुलर फेयर। ये बहुत मशहूर मेला है। पीपल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस विजिटेड। दूसरी जगहों से, दूर दराज से लोग इस मेले को घूमने को आते हैं। इट्स बिगेस्ट अट्रैक्शंस वर द जायंट व्हील एंड द मेरी गो राउंड। जायंट व्हील और मेरी गो राउंड दो चीज़ ऐसे हैं जो इस मेले को चार चांद लगाते हैं, जिससे ज़्यादातर लोग मुतासिर हैं। द चिल्ड्रन हैपन टू बी देयर बिगेस्ट फैन। और बच्चों की बात करें तो बच्चे इसके फैन हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। दूसरे पैरा में लिखा है ए टॉय ट्रेन रैन अराउंड द फेयर ग्राउंड। फेयर ग्राउंड में एक टॉय ट्रेन चल रहा है, चलता देखा। इट वॉज पुल्ड बाय द स्टीम इंजन, जिसे खींचा गया था पुल्ड स्टीम इंजन के जरिए। I looked at the smoke coming out of the engine. मैंने देखा कि इंजन से एक धुआं निकल रहा है। Seeing the magic of modern days transport, I was filled with wonder. मौजूदा ज़माने के ट्रांसपोर्ट के जादू को देखकर मैं हैरतज़दा हो गया। आगे हम लोग देखते हैं The shops at the fair also attracted me. मेले में शॉप्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे सामान ख़रीदो फरोख्त होती है। नई पुरानी सामान होते हैं जहाँ जो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ पे लिखा गया है द शॉप्स एट द फेयर आल्सो अट्रैक्टेड मी। शॉप से मैं बहुत मुतासिर हुआ, दुकान से। आई साव ए मैन मूविंग ऑन ए साइकिल विद गियर्स एंड वेविंग एट द क्राउड। मैंने देखा कि एक आदमी है जो साइकिल को गियर की मदद से लहराते हुए भीड़ में चल रहा था। माई सिस्टर लुक्ड एट एवरीथिंग एंड विश टू हैव देम ऑल फ्रॉम द हैवीएस्ट सूटकेस टू द टाइनीज ऑफ ईयर रिंग। मेरी बहन हर चीज़ को देख रही थी और चाहती थी कि सब चीज़ को रख लूँ, यहाँ तक कि हैवीएस्ट सूटकेस से लेकर टाइनीज ईयर रिंग, सूटकेस से लेकर के कान के बाली को भी या ईयर रिंग को भी अपने ले लूँ, ख़रीद लूँ। आई ट्राई टू डाइवर्ट हर अटेंशन टू द मेकशिफ्ट स्टूडियो। मेकशिफ्ट स्टूडियो है मेला में, जहाँ पे उसका भाई चाहता है कि उसके अटेंशन को डाइवर्ट कर दें, रुख मोड़ दें। इट हैड ए बिग पिक्चर ऑफ ए लाइन ऑफ वाइंड्स मिल बाय द सी। नज़दीक सी के नज़दीक, समुंदर के नज़दीक एक वाइंड मिल्स का नज़ारा था जो पिक्चर में स्टूडियो में दिखाई दे रहा था। लेट्स डू एक्टिविटी 1, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द पिक्चर इन कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम बी में पिक्चर्स बने हैं और कॉलम ए में उसका नाम लिखा है, जिसे हम लोगों को मैच करना है। कॉलम ए में 1 नंबर में फेयर है, फेयर का नक्शा दिया हुआ है, जिसे हम लोग मैच किया है ना। उसके बाद 2 नंबर में जायंट व्हील है। जायंट व्हील आपको नज़र आ रहा है। जायंट व्हील के जानिब एरो का निशान दिया है। 3 नंबर में टाइनी प्लांट है, जो आप देख रहे हैं, एरो की मदद से दिखाया गया है। उसके बाद वाइंड्स मिल है, वाइंड मिल जो आपको एरो की मदद से दिखाया गया। और 5वां है साइकिल। साइकिल को आपने देखा ही होगा,
इसी के साथ हम लोग अब पेज एक्टिविटी 2 को देखेंगे। यहाँ पर है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड पुट द नंबर इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर भी मैच करना है। जायंट व्हील लेट्स राइड होगा, 1 नंबर होगा, है ना, लेट्स राइड। 2 नंबर में डट है तो यहाँ पे लेट्स क्लीन होगा। 3 नंबर हम लोग अर्दन पॉट लेट्स फिल इट विथ वाटर, बर्तन में पानी भरते हैं, है ना। 4 नंबर में गोल्ड है, लेट्स मेक ए चैन। 5 नंबर में शावर है, लेट्स यूज अम्ब्रेला। और 6 नंबर में मिडो है, लेट्स प्ले। एक्टिविटी 3 को हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 3 में राइट द यूज ऑफ 2 टूल्स हैविंग व्हील्स। वाइंड मिल्स है, वाइंड मिल्स इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाइंड मिल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना। और गियर्स है, गियर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज स्पीड ऑफ मशीन। गियर के मदद से ही मशीन की रफ्तार को बढ़ाई जाती है। एक्टिविटी 4 में हम लोग देखेंगे राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसके अपोजिट या जिद पूछा जा रहा है। ड्राई, ड्राई मतलब सूखा। वेट मतलब गीला। रैप मतलब कच्चा, कच्चा आम। रैप मतलब पक्का और ग्रीन मतलब कच्चा। टॉप मतलब ऊंचा, बॉटम मतलब नीचे। लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब कमतर, लार्ज मतलब बढ़कर बड़ा ज़्यादा। लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। डर्टी मतलब गंदगी, क्लीन मतलब साफ सफाई। आगे हम लोग एक्टिविटी 5 को देखेंगे। डिवाइड द सेंटेंसेस टू फिल इन द टेबल। 1 is done for you. She loves her pet. She को पार्ट 1 में रखा गया और पार्ट 2 में loves her pet है। इसी तरह हम लोग भी करेंगे। 2 नंबर the man suddenly ran away। the man को हम लोगों ने पार्ट 1 में रखा, suddenly ran away को पार्ट 2 में। इसी तरह 3 नंबर में हम लोग देखेंगे the dog is afraid of the stick। यहाँ पे लगता है कि डॉग इज अफ्रेड होगा ऑफ द स्टिक्स। तो द डॉग को हम लोग पार्ट 1 में रखा और जो बचा पार्ट था उसे पार्ट 2 में रखा। 4 नंबर में हम लोग देखेंगे द यू कीप योर बुक विथ यू। तो यू को हम लोगों ने पार्ट 1 में रखा और कीप योर बुक विथ यू को हम लोगों ने पार्ट 2 में रखा। पार्ट 1 को सब्जेक्ट करते हैं और पार्ट 2 को प्रीडिकेट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे राइट 6 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू कैन सी इन द सराउंडिंग्स ऑफ योर हाउस। हम लोगों ने यहाँ पे 6 सेंटेंस लिखा। माई हाउस इज बिसाइड द रोड। मेरा घर रोड के किनारे है। ए पार्क इज नियर बाई माई हाउस। एक पार्क है जो मेरे घर के करीब है। देयर आर अ लॉट ऑफ व्हीकल्स मूव्स ऑन द रोड। वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं रोड में। मैनी पीपल कम एंड इंजॉय एट दिस पार्क। बहुत सारे लोग पार्क में आते हैं और इंजॉय करते हैं। दे डट द पार्क। वो लोग पार्क को गंदा करते हैं। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखें। इसी के साथ वीडियो का ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।